नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंच चुका है। इनमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख भी शामिल हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को संभालने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता RP सिंह पहुंचे थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के एक गुरुद्वारे में ले जाया जाएगा। इसके लिए खास पालकी साहिब भी तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज G7 की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक अफगानिस्तान से लोगों को निकाल कर लाने के अभियान पर केंद्रित होगी। इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा के लीडर शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्वीट कर बाइडेन ने बताया कि उन अफगानियों को बाद में अमेरिका में शरण दी जा सकती है जिन्होंने युद्ध के दौरान उनके देश की मदद की थी। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 3:30 पर अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज गुपकार गठबंधन की बैठक होगी। बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी। बैठक में सूबे के भविष्य और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सोमवार को एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट के थे। पुलिस को एनकाउंटर वाली जगह से हथियार भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पीठसीर में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में SDRF की टीम ने भूस्खलन के मलबे में दबे 200 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। ये लोग रैनी गांव के पास तमस इलाके में सोमवार से फंसे हुए थे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर पुणे के चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। उन्होंने सोमवार को रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद युवा सेना ने उन पर FIR दर्ज करवाई। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आगरा के ताजगंज इलाके में एक इमारत गिरने से करीब 15 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी बिल्डिंग गिर गई। हादसे में कई लोग दब गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने लोगों को मलबे से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान में पंचायत चुनाव पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5:30 बजे थम जाएगा। पहले चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। पहले चरण में भरतपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में मतदान होगा। भरतपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने करीब 300 से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया है। RTO ने बताया कि 150 बोलेरो और 16 बोलेरो कैंपर के साथ 10 मिनी बस और 15 बड़ी बसों का अभी तक अधिग्रहण कर लिया गया है। लोकतंत्र का पर्व चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता। दौसा में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रत्याशियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें वार्ड संख्या 25 की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने शराबबंदी की मांग दोहराई। दिलावर का कहना है कि राज्य की सरकार कहती है कि शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है, जबकि शराब से होने वाले अपराध और हादसों के चलते उल्टा नुकसान होता है। दौसा में ट्रक और पुलिस बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि पुलिस टीम पंचायत चुनाव के लिए श्रीगंगानगर से भरतपुर जा रही थी। भरतपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। रणधीरगढ़ में हुए इस मारपीट में 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें भुसावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने ATM लूट लिया। बदमाशों ने गैस कटर से ATM काटकर कैश लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस CCTV के फुटेज के आधार पर लुटेरों के सुराग तलाश रही है। मिलावटखोरी के खिलाफ जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ मसाला पिसाई सेंटर पर छापा मारकर टीम ने 40 क्विंटल मिलावटी मिर्च और धनिया पाउडर जब्त किया। बाड़मेर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना सिणधरी के टाकूबेरी गांव की है। बताया जाता है कि तीनों बच्चे कल से ही घर से गायब थे। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। हादसा खूबीपुरा गांव के पास पार्वती नदी में हुआ। बताया जाता है कि दोनों लड़कियां फुलरिया विसर्जन करने गई थी।
चूरू में पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर देवकरण उर्फ देवला को लालासर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देवकरण पर हत्या, डकैती, लूट, मारपीट के कई केस दर्ज हैं। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 1 किलो 300 ग्राम के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कोटा के सांगोद थाने की क्राइम शाखा में तैनात एक कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जालौर जिले में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। ताज़ा मामला आहोर कस्बे का है। आहोर में चल रहे स्पा में जिस्म का सौदा किया जा रहा है। शहर में हो रहे अनैतिक कार्यों से पुलिस पूरी तरह से अनजान बनी हुई है। जोधपुर शहर में रूट विवाद में 2 बस संचालकों का गुट आपस में भिड़ गया। यहाँ 12वीं रोड चौराहे पर दोनों गुटों में लाठीबाटा जंग हो गई। इस दौरान बसों पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे एक यात्री घायल हो गया। उधर के चौपानेस्की थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी फर्म बनाकर कंपनियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। सिरोही के रायपुर गांव में रविवार रात 4 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 5 लोग घायल हो गए। साथ ही बदमाश एक व्यक्ति को अगवा कर ले गए। भरतपुर के महिला अस्पताल में पुलिस ने खून का सौदा करने वाले आरोपी को ब्लड बैंक कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आरबीएम थाना पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है। अजमेर में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली के नगला मीणा गांव में मकान के बाहर निकले हुए छज्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई। झालावाड़ में चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त परिवार के लोग राखी मनाने बाहर गए थे। कोटा पुलिस ने व्यापारी की दुकान पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के द्वारा जनना अस्पताल में हुए 27,60,000 रुपए के गबन के मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के पचपहाड़ कस्बे में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पचपहाड़ कस्बे के ही हैं। झालावाड़ की सारोला थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सुजानगढ़ पुलिस ने 18 अगस्त को कार किराए पर ले जाकर कार चालक मोहम्मद साजिद के साथ लूट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ में आरपीएफ चौकी की सतर्कता के चलते एक ज्वेलरी चोर पकड़ा गया। जैतारण में एक ज्वेलर्स के यहाँ से करीब 100 ग्राम सोना लेकर व्यक्ति भाग गया था, जिसे ट्रेन में पकड़ा गया। कोटा भीम के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जेब तराशी, चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के मुखिया सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अजमेर के एक रेस्टोरेंट से दिन दहाड़े नकदी चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने रेस्टोरेंट से पैसे चुराने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा है। बूंदी के तालाब गांव में प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के मामले में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसमें महिलाओं सहित आधे दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चूरू में 14 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सीकर के नीमका थाना इलाके में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि गोली युवक के भाई ने बदमाश पर चलाई थी, लेकिन ये गोली गलती से युवक को लग गई। झालावाड़ जिले के मनौर थाना इलाके के जालमपुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। टोंक में बेकाबू वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू में खेत में काम कर रहे युवक के करंट लगने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जोधपुर में प्रेमी युगल की मौत का मामला सामने आया, जहां पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में प्रेमी ने कायलाना झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। कोटा के न्यायपुरा थाना इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक गौरव शुक्ला सिविल लाइंस का निवासी था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा चित्रावास रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने राह चलते युवक को अपनी चपेट में ले लिया। अलवर के तिजारा एसबीआई बैंक के पास एक बुजुर्ग की छत से गिरने के कारण सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई।
जोधपुर के झालामंडी चौराहे के पास स्थित न्यायिक अकादमी के मार्ग पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रोड पर अतिक्रमण को हटाया। चूरू के सरदार शहर में ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें सरदार शहर के पूर्व विधायक हजारीमल सारण के पुत्र प्रताप सिंह सारण की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। बीकानेर के लूण करणसर में गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर के श्री माधोपुर में शराब के नशे में धुते कार चालक ने कार मंदिर में घुसा दी। कार काफी तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर मंदिर से टकरा गई। जोधपुर में एक निर्माणाधीन भवन की बालकनी गिर गई, जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इंदौर सिटी के तिगरिया कापुरा में बिजली करंट लगने के बाद एक महिला आटा चक्की पर गिर गई, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोट आई है। कोटा के कोलोना की दूधिया खेड़ी माताजी के पास आरू नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 युवक मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन एक युवक पानी के अंदर दलदल में फंस गया। बीकानेर के आरजेडी नहर में शनिवार देर शाम डूबने से 2 बच्चे की मौत हुई। पिछले 30 घंटे से चले रेस्क्यू में 11 वर्षीय बालिका के शव खोजने में पुलिस को सफलता मिल गई है। कोटा की दाई मुख्य नहर में एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि गोताखोर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया। पोखरण कस्बे के नगरपालिका सभागार में नशा मुक्ति और सामाजिक सरोकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी संबोधित किया। चूरू के सादुलपुर के लंबोर में ग्रामीणों ने खराब हुई मूंग की फसल का गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के चौथे और अंतिम सेशन के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। चौथे सेशन की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को होगी। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने पति पत्नी के विवाद का आपसी सुलह से निपटारा किया। पत्नी के मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने की बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना बाईपास पर अडुका की बड़ी में गोचर भूमि पर पत्थर गड़ी का विरोध तेज हो गया। इसके विरोध में 11 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। पाली मानसून की बेरुखी का शिकार हो गया है। इससे जिले में एक बार फिर भीषण पेयजल की किल्लत पैदा हो गई है। जिले का एकमात्र दवाई बांध भी अब खाली होने लगा है। ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल का असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला है। यहाँ शोरूम, गद्दियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहे। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी BKESL के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर COO को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजवाला ग्राम पंचायत में पिछले 4 महीने से श्रमिकों को मनरेगा कार्य नहीं मिला है। इसके बाद श्रमिकों ने सरपंच की अध्यक्षता में बैठक कर खाजवाला SDM कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया। अजमेर के नया बाजार चौपड़ पर अजमेर सर्राफा संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद करने HUID का विरोध किया। अलवर के पापड़ी गांव स्थित टोल नाके पर किसानों ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार से किसान विरोधी तीनों बिल वापस लेने की मांग की। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 17 अगस्त को फाइनेंसर इंद्रपाल आहूजा की प्रताड़ना से तंग आकर युवक की आत्महत्या के मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर फाइनेंसर इंद्रपाल आहूजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले वाहन रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में आजोलिया का खेड़ा ग्राम पंचायत में बड़ौदा ग्रामीण बैंक की शाखा को हटाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सराफा व्यवसाय में हॉल मार्किंग का चित्तौड़गढ़ सराफा एसोसिएशन ने विरोध किया और अपनी मांग को केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के पुलिस मित्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखा खत जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा। खत में बताया गया कि कोरोना काल में पुलिस मित्रों ने राजकीय गतिविधियों में निस्वार्थ भाव से सहयोग दिया और आगे भी देंगे। करौली मंडरायल मार्ग स्थित केशवपुरा क्षेत्र में पुराने DTO ऑफिस के सामने सड़क धंस गई है। ऐसे में वाहनों और राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना हुआ है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसके बाद बिरला ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर हैं। पायलट सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के गांव मूलजी पहुंचे और उनके छोटे भाई के निधन पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी के उपचुनाव में पार्टी के टिकट की दावेदारी का विरोध किया। दरियावद विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में लगातार हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस इस उपचुनाव में ये सीट अपने नाम करना चाहती है। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड जिला परिवहन कार्यालय पोखरण का आज शुभारंभ होगा। सुबह 11 बजे आयोजित समारोह आयोजित किया गया।
कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को 64 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 18 साल से अधिक आयु के 11,181 लाभार्थियों को पहली और 4,227 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर एक और जहां प्रत्याशी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन मतदान और मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल पीजी कॉलेज में पहुंचे और यहां स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम का जायजा लिया। रूस की राजधानी मॉस्को में इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम 2021 का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान HCA तेजस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मैन बैटल टैंक का प्रदर्शन किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गाय यात्रा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बैंड बाजे के साथ भव्य यात्रा निकाली गई। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। प्रतिवर्ष सावन माह के पूर्णिमा के अवसर पर जालौर के पादरली से रामदेवरा तक पदयात्रा करके रामदेवरा आने वाले अर्जुन सिंह सोलवी पदयात्रा पूरी कर रामदेवरा पहुंचे। राजसमंद के आगरिया गांव के मठ महादेव मंदिर पर श्रावण के अंतिम दिन भक्तों ने 56 भोग के प्रसाद का भगवान को भोग लगाया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में कमलेश्वर महादेव मंदिर पर सावन मास के समापन पर मंदिर के रामायण मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा भोले की विशेष पूजा की गई और 4000 वेद मंत्रों से मंदिर का शिवालय गुंजायमान हो गया। जयपुर में आरसीए आज से अंडर 19 ओपन चैन ट्रायल शुरू किया है। ये ट्रायल आज और कल होगा। ये ट्रायल आरसीए एकेडमी और SMS स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें जिला क्रिकेट संघों की ओर से भेजी गई सूची के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कैल्विन फील्ड के लिए बांसवाड़ा में युवाओं की क्रिकेट टीम के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सोमवार को राती तलाई स्थित MSB ग्राउंड में इसका ट्रायल लिया गया। टोक्यो में आज से पैरालंपिक शुरू हो रहा है। इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में मरुधरा के भी 6 खिलाड़ी शामिल हैं। भारत में जहां लगभग हर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं सबसे साफ शहर इंदौर को अब देश का पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। एक शहर को वाटर प्लस तब घोषित किया जाता है जब उसका गंदा पानी किसी नदी या तूफानी नाले में नहीं गिरता और उसके सीवर के पानी को रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता हो। मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है